हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल विल गुड। आज हम बात करने वाले हैं कि जब भी इग्नू से आप एमएससी डीएफएसएम करते हो तो आपको समस्या कब आती है। देखो, आपको 2 साल के अंदर कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप एमएससी डीएफएसएम करते हो तो 2 साल के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अगर आप असाइनमेंट्स प्रॉपरली टाइम पे पूरा करते हो, जो स्लिप आपको एज अ प्रूफ मिलती है कि आपने असाइनमेंट सबमिट कर दी हैं, अगर उसको आप संभाल के रखते हो तो आपको प्रॉब्लम नहीं आती। आपको जो अपनी फ़ीस है और अब जो आपका जो एडमिट कार्ड है उसको आपको संभाल के रखना पड़ेगा, ठीक है। बाकी पूरे 2 साल में कोई दिक्कत नहीं आएगी। असाइनमेंट में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी यूट्यूब पे या इग्नू की वेबसाइट पे। जो आपको असाइनमेंट बनानी है वो उसका फ़र्स्ट पेज क्या रखना है, उसका सेकंड पेज क्या रखना है, बस ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती है उसके अंदर। कि फ़र्स्ट पेज पे एडमिट कार्ड, एनरोलमेंट नंबर और क्या कहते हैं, एक फॉर्मेट होता है इग्नू का जो असाइनमेंट के लिए बनाया हुआ है, उसको आपको प्रिंट आउट करके उसमें अपनी इन्फॉर्मेशन को फिल करके आपको डालना पड़ता है। वो सब हो जाएगा, मतलब 3 साल के अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी। सॉरी, 2 साल के अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट इग्नू में बेसिकली आपको प्रॉब्लम कब आती है वो मैं आपको बता देती हूँ। इग्नू में आपको प्रॉब्लम आती है जब आपको थीसिस सबमिट करनी होती है। अगर आप इग्नू से एमएससी डीएफएसएम कर रहे हैं या करने का सोच रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो जाए उसके बाद ही आपको अपने जो गाइड है या जो काउंसलर है उससे मिलके आपको अपनी थीसिस मतलब जो सिनॉप्सिस है अपना वो ले लेना है और मतलब डिस्कस कर लेना है अपने काउंसलर से। और उसके बाद क्या है, आपको अपना थीसिस का काम शुरू कर देना है। क्योंकि कई बार क्या हो जाता है, थीसिस टाइमली पूरी नहीं हो पाती, जिसके कारण क्या है कि जैसे डिग्री तो है 2 साल की है, 2 से 5 साल में आप कर सकते हो, ठीक है। बट उसकी वजह से क्या है, आपको लेट हो जाता है बहुत। कईयों का मतलब 3 साल में पूरी होती है, 4 साल में पूरी होती है, ऐसे मतलब टाइम लग जाता है। तो जो 2 साल की डिग्री, तो कुल मिला के क्या है, आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप अपनी थीसिस का काम शुरू करें वो आपको मतलब पहला साल कंप्लीट होते ही शुरू कर देना है। ये नहीं है कि आप वेट कर रहे हो कि भाई कब दूसरा साल आएगा या कोई आपको बताएगा कि हाँ अब आप अपना काम वो जो थीसिस का जो रिसर्च वर्क है वो आप शुरू कर दो। तो आपको क्या करना है, मतलब आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया है उसी टाइम आपको क्या करना है, फर्स्ट ईयर कंप्लीट होते ही आपको अपने जो काउंसलर हैं उनसे मिलना है, रिसर्च से रिलेटेड कोई टॉपिक सेलेक्ट करना है, उनसे बातचीत करनी है कि हम इस फील्ड में या इस टॉपिक पे रिसर्च अपना करना चाहते हैं। तो उससे डिस्कस करके तब आपको अपना रिसर्च वर्क शुरू कर देना है और कोशिश करनी है कि 1 साल के अंदर अंदर कोई सर्वे कर रहे हो या जो कुछ भी है तो वो 1 साल के अंदर अंदर आप कंप्लीट कर लो। काउंसलर के प्रॉपरली उसमें रहना है, कांटेक्ट में रहना है, कॉल वगैरह करते रहना है और इस चक्करों में नहीं पड़ना है कि कोई और आपको मतलब कोई और आपकी थीसिस बना दे या कोई और आपका काम कर दे, आप उसको पे कर दें। इन सब चीज़ों के चक्करों में मत पड़ना, खुद अपनी थीसिस बनाना। क्योंकि थीसिस क्या है, पूरी लाइफ चलती है, उसका बहुत बेनिफिट है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो भी आप कोशिश करें कि आप खुद से थीसिस बनाएं। इग्नू एमएससी डीएफएसएम करते टाइम सिर्फ एक ही समस्या है, थीसिस टाइमली सबमिट नहीं होती। और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती, कोई दिक्कत नहीं होती। मतलब जब हमारे 2 साल कंप्लीट हो जाते हैं, हमारे एग्ज़ाम वगैरह प्रैक्टिकल सब कुछ हमारा हो जाता है, तब हम माथे पे हाथ रख के बैठ के सोचते हैं कि हे भगवान, क्यों नहीं पहले हमने सोचा कि हम पहले कर लेते, पहले हम सोच लेते, क्यों हमारे 3 साल लगे, हमारे 3 साल नहीं लगने चाहिए थे। इस तरह की चीज़ें हम फिर सोचते हैं। तो ये चीज़ें उस टाइम ना सोच के पहले सोच लेना, मतलब जब भी पहला साल कंप्लीट हो उसी टाइम अपना थीसिस का टॉपिक ले लेना। अगर और कोई आपकी क्वेरी हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और जब आपकी थीसिस कंप्लीट हो जाती है तो उसकी आपको 4 कॉपीज़ करानी होती है। पहली कॉपी आपके पास रहती है, सेकंड जो आपका काउंसलर होता है उसको आपको सबमिट करनी पड़ती है, और तीसरी जो इग्नू का मतलब जो स्टडी सेंटर आपको दिया गया है वहाँ पे आपको अपने कोऑर्डिनेटर के पास सबमिट करनी पड़ेगी। और चौथी जो इग्नू का ऑफिशियल सेंटर है, मतलब करनाल में आपको सबमिट करनी पड़ेगी। 4 कॉपीज़ होती हैं, चारों की चार आपको इस तरह से सबमिट करनी पड़ेंगी। जब आप सबमिट कर देते हो उसके 2 महीने के बाद आपको कॉल आता है
कि आपको वाइवे के लिए कॉल आता है कि आपका वाइवा है। उसके लिए वाइवा जो है वो 2 महीने बाद होता है। वो ऑफ़लाइन भी हो सकता है और ऑनलाइन भी हो सकता है। और इसके अलावा क्या है, आपको एक पीपीटी प्रेज़ेंटेशन बनानी होती है जिसमें आपका जो जिस पे आपने रिसर्च की है उसका टोटली लिखा हो, इस उसके उसके ऊपर बेस्ड टोटली वो प्रेज़ेंटेशन होती है कि आपने क्या काम किया, मतलब क्या आपका ऑब्जेक्टिव था, क्या कंक्लूज़न निकला, क्या रिज़ल्ट निकला आपकी रिसर्च का, वो सब आप उस टाइम पे प्रेज़ेंट करते हो जब आपका वाइवा होता है। फिर जो टीम बैठी होती है वो आपसे क्वेश्चनिंग करती है। ये जो आपकी मतलब प्रेज़ेंटेशन होती है वो ऑफ़लाइन भी होती है और ऑनलाइन भी होती है। उसके लिए आपको कॉल या मेल आता है जब आप अपनी थीसिस सबमिट कर देते हो, ठीक है? इसमें भी क्या है, आपको प्रॉपरली अपने काउंसलर के साथ संपर्क में रहना है, क्योंकि काउंसलर के हाथ में जो प्रैक्टिकल होते हैं, प्रैक्टिकल के मार्क्स भी होते हैं, जो मतलब असाइनमेंट्स होती है, असाइनमेंट के मार्क्स भी होते हैं। और वाइवा में भी एक तरह से कमेटी के अंदर हो सकता है कि आपका काउंसलर भी मतलब वाइवा के अंदर बैठा हो। तो ध्यान रखना है, जो भी मैंने आपको बातें बताई हैं उनका ध्यान रखना है। हमेशा जब भी पहला साल कंप्लीट हो गया उसके बाद ही अपना कोई रिसर्च टॉपिक सिलेक्ट करके अपने काउंसलर से मिलें, और काउंसलर से मिलके अपना जो आपका रिसर्च वर्क है उसको स्टार्ट कर दें। चीज़ें जो हैं बाइंडिंग करने से पहले तरीके से चीज़ों को देखो, क्योंकि जो समस्याएं मुझे आई हैं वही मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ। जो आपकी थीसिस की फ़ाइल है वो आपको ब्लू कवर का आपको ब्लू कवर में आपको अपनी फ़ाइल बनानी है, और जिसके ऊपर जो प्रिंट है वो गोल्डन कलर से, वो मैं आपको फ़ाइल दिखा भी दूँगी अपनी थीसिस की, जो मेरी थीसिस है उसकी, कि आपको किस तरह से अपनी फ़ाइल बनानी है। और तीसरा मतलब जो प्रेज़ेंटेशन है वो भी अच्छी बनाना। और क्योंकि कई बार क्या होता है, जो आपने रिसर्च वर्क किया है उसको रिजेक्ट भी कर सकती है कमेटी कि ये पहले हो चुका है या ये अच्छा नहीं है या जो कुछ भी। तो आपको ध्यान रखना है कि प्रेज़ेंटेशन अच्छी बनानी है, आपको पता होना चाहिए आपने थीसिस में क्या काम किया है, कैसे किया है, इस तरह की पूरी जानकारी आपको होनी ही चाहिए। और साथ में क्या है, वाइवा के लिए आप प्रॉपरली तैयारी कर लेना अच्छे से, ठीक है? और हाँ, बस यही है, थीसिस की प्रॉब्लम है। इसके अलावा इग्नू एमएससी डीएफएसएम में कोई प्रॉब्लम आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। बहुत अच्छा कोर्स है एमएससी डीएफएसएम, सबको ज़रूर करना चाहिए। और कोई समस्या भी नहीं है, मतलब डॉक्यूमेंट वगैरह की भी कोई समस्या नहीं है। आपके घर पे डॉक्यूमेंट आसानी से पहुंच जाता है, उसकी कोई समस्या नहीं है। बट ये है कि अगर आपने 2 साल के अंदर अपनी थीसिस सबमिट कर दी है तो आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी टाइमली। बट अगर आपने नहीं की तो आपकी जो डिग्री है वो टाइमली कंप्लीट नहीं हो पाएगी। इसीलिए मैं बार बार यही बात कहती हूँ कि जब भी थीसिस की ही दिक्कत है सिर्फ, थीसिस को जल्दी टाइमली कंप्लीट करो। और उसके बाद 2 महीने बाद आपको मेल आती है कि आपका वाइवा इस तारीख को है। वो ऑफलाइन भी हो सकता है, ऑनलाइन भी हो सकता है। वो आपको प्रेजेंटेशन बनानी है और कमेटी आपसे क्वेश्चन पूछेगी, कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकती है आपकी रिसर्च से रिलेटेड। थैंक यू सो मच।